आज मैं आप लोगों को प्लेन 36 साइज़ के ब्लाउज सिला के दिखाऊंगी, साथ में मैं कटिंग भी दिखाऊंगी। और ये गला हमारे वी नेक के होंगे। तो इसके लिए मैं पहले अस्तर काटूंगी, उसके बाद में ब्लाउज़ के पीस को काटूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेंथ लिए है ब्लाउज़ के 15 इंच। ये मैंने 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा लेके उसके बाद ही लिए है मैंने। उसके बाद गले के लिए मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और शोल्डर में ले रही हूँ 6 इंच। और शोल्डर से नीचे हाथों के लिए भी ले रही हूँ मैं 6 इंच। और हमारे बॉडी के लिए मैं ले रही हूँ 9 इंच। ये हमारे बॉडी साइज़ का मार्क है, बाद में मैं फिर एक्स्ट्रा से लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हम सीधे लाइन लगा लेंगे। उसके बाद हम 1 इंची बाहर की तरफ निकाल के वहाँ पे मार्क लगा के उसके बाद हम फिर इसे राउंड शेप दे देंगे। ये हमारे हाथों के लिए हो गए हैं। और अभी मैं बॉडी के लिए मार्क लगा रही हूँ, तो इसे कमर के साइड में थोड़ा सा कम कर दी हूँ। और यहाँ पे देखिए साइड पे मैं एक्स्ट्रा कपड़ा के लिए 2 इंच रख रही हूँ। और इसे भी मैं सीधा लाइन खींच लूँगी और उसके बाद में कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं नेक पे निशान लगा लूँगी। तो नीचे से मैंने 1 इंची छोड़ते हुए ऊपर की ओर मैंने 3 इंच पे निशान लगा के उसे वी शेप दे दिया है। और अभी मैं कटिंग कर लूँगी। और अभी मैं फ्रंट मतलब बैक साइड को रखते हुए फ्रंट साइड को भी मैं काटूँगी। तो बैक साइड को मैंने फ्रंट साइड के पार्ट पे मैंने रख लिया है। और साइड पे और हाथ में सेम ही काटूँगी, शोल्डर भी सेम काटूँगी। शोल्डर कटने के बाद उसके बाद मैं गले के लिए 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो गला भी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा दे सकते हैं। तो मेरे ये मतलब परफेक्ट साइज़ के है, ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा डीप भी नहीं है मतलब। तो इसके लिए मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है। और थोड़ा सा राउंड शेप मैंने दे दिया। और नीचे की तरफ से भी मैं अंदर की साइड राउंड शेप पे घुमाते हुए ऊपर गले के साइड पे मैं मिला दूंगी। देखिए इस तरीके से। अब इसे भी मैं काट लूँगी। और अभी साइड में हाथों पे थोड़ा सा अंदर की साइड घुमाते हुए मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये हमारे फ्रंट साइड के हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं कपड़ा काट लूँगी। तो यहाँ पे देखिए दूरी मैंने रखी है 3 इंच। तो अब मैं कटोरी काटूंगी। तो कटोरी के पहले मैं ऊपर के हिस्से को काटूंगी। तो मैं किस तरीके से काट रही हूँ वो तरीका आप लोगों को देखने से ही समझ में आ जाएगा। अगर कोई बिगनर्स है उसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मैं बहुत ही आसान तरीके से दिखा रही हूँ। देखिए ये ऊपर की पार्ट काट रही हूँ मैं, इसीलिए नीचे की तरफ राउंड घुमाते हुए मैं काट रही हूँ। और साइड का भी मैं बाहर की तरफ हल्का सा घुमाते हुए उसे भी मैं काटूंगी। देखिए हल्का सा घुमा रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और वो वहाँ पे मैं सीधा काटूंगी, वहाँ पे कोई शेप नहीं देना है, बस सीधा काट लेना है। और ये गले की साइड है, तो इसको मैं नीचे की तरफ राउंड करके काटूंगी इस तरीके से। देखिए अब नीचे के पार्ट को भी मैं काट लूँगी। ऊपर के पार्ट से तो नीचे के पार्ट बिल्कुल और भी सिंपल है, इजी है। तो देखिए नीचे पहले हम सीधा आंच लगा लेंगे, उसके बाद हम दोनों साइड पे वहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे। एक साइड पे मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और एक साइड पे मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और इसे भी अभी हम
लाइन खींच लेंगे। अब देखिए मैंने ऊपर की कटोरी काटते समय नीचे की ओर राउंड घुमाई थी, तो ये अब नीचे के पार्ट है तो हम ऊपर की ओर राउंड घुमाएंगे। देखिए नीचे हमारे सीधा ही है और दोनों साइड भी सीधा ही है, बस ऊपर की तरफ थोड़ा राउंड शेप पे मैंने घुमा के काट लिया है। तो ये हो चुकी है। अब मैं नीचे की पट्टी को काट रही हूँ। ये इसे हम क्रॉस पट्टी कहते हैं, हर एक जगह अलग अलग कहते हैं, पर हमारे यहाँ पे इसे क्रॉस पट्टी कहते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरीके से इसे भी हम काटेंगे। ये काट लिया है हमने। उसके बाद अब बाजू काटेंगे। तो बाजू में की लंबाई में 10 इंच रख रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटे या लंबे बड़े कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अभी मैं बाजू कैसे काट रही हूँ वो देखिए। काटने के बाद आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। हमारे हाथ पे फिटिंग साइज़ है 5 इंच, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैं कपड़े सिलते वक्त मैं अंदर कपड़े एक्स्ट्रा ज़्यादा ही रखती हूँ, तो उस हिसाब से 7 इंच लिए हैं। और उसके बाद ये मैंने लिए हैं 8 इंच, जो कि हमारे ऊपर लंबाई हाथ बाजू की लंबाई है 10 इंच, तो मैंने ये नीचे लिए हैं 8 इंच। इस तरीके से आप लोग बाजू काटिएगा तो बाजू बहुत ही मतलब फिटिंग अच्छे बनेंगे। तो उसी हिसाब से मैंने सारे अस्तर को रख के ब्लाउज़ के पीसेस को काट लिया है। अब हम सिलाई की ओर चलते हैं। तो देखिए पहले मैं कटोरी को सिलाऊंगी, यानी दोनों पार्ट को इस तरीके से। अगर आप लोगों को मतलब असुविधा होते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, अस्तर और ब्लाउज़ के पीस दोनों को रख के एक साथ पहले सिला लीजिएगा। मैं नहीं करती क्योंकि मैं सिलाती रहती हूँ। तो अब देखिए दोनों को इस तरीके से रख के सिलाई लगा लूँगी। और उसके बाद ये हो चुके हैं। और नीचे के भाग को हम बराबर से पहले डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम टिकिन लगाएंगे। तो टिकिन हम देखिए नीचे की ओर से ज़्यादा करते हुए ऊपर की ओर हम कम करते हुए सिलाएंगे। मतलब नीचे से हम ज़्यादा करते हुए ऊपर हम टेढ़ा से कम करते हुए निकालेंगे। इस तरीके से देखिए, मतलब सीधा नहीं सिलना है। सीधा सिलनेंगे तो मतलब कटोरी अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरीके से देखिए। और ऊपर मैंने सिलाई तक मतलब नहीं सिलाया है, सिलाई पे मैंने ½ इंच जितना छोड़ दिया है, वो देखिए। तो इस तरीके से सिलाएंगे आप लोग तो कटोरी बहुत ही फिटिंग अच्छे बैठते हैं। तो इसी तरीके से मैंने दोनों कटोरी को सिला लिए हैं। अब साइड के पार्ट पे हम जॉइन करेंगे। तो देखिए इस तरीके से। तो अगर कटिंग करते वक्त किसी को समझ में नहीं भी आया था तो ये अभी मतलब सिलाते वक्त तो समझ में आ ही जाएंगे। देखिए इसीलिए मैं कह रही थी कि वीडियो को बिना स्किप करके आप लोग देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएंगे। तो देखिए इस तरीके से अब मैं कटोरी को जॉइन कर लूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं सिलाई जो भी सिलाई करती हूँ मतलब मैं सिलाई डबल लगाती हूँ, क्योंकि सिलाई मजबूत बने। आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा। कुछ भी कपड़ा अगर आप लोग सिला रहे हैं तो उसे सिलाई मतलब 2 बार दीजिएगा। पहले क्रॉस पट्टी को सिला रही है तो क्रॉस पट्टी को देखिए मैंने कैसे रखे हैं। एक पार्ट पे मैंने अस्तर को ऊपर रखे हैं और एक पार्ट पे मैंने मतलब ब्लाउज़ के पीसेस को ऊपर रखे हैं। देखिए इस तरीके से। कटोरी सिलाते वक्त भी वैसे ही होता है। इस तरीके से रखने से हमारे मतलब दोनों साइड पे हो जाएंगे। अगर हम दोनों मतलब एक ही साइड रखेंगे मतलब
समझे कि अस्तर मैंने दोनों साइड पे अस्तर ही मैंने ऊपर रख दिए, तो ये दोनों एक साइड के ही बन जाएंगे। इसीलिए ये चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखने पड़ते हैं, नहीं तो मतलब बार बार खोलो बार बार सिलाओ। इस तरीके से देखिए, तो क्रॉस पट्टी को भी मैंने सिला लिया है। अब मैं ब्लाउज पे जॉइन कर लूँगी। देखिए इस तरीके से। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप लोगों को सिलाने में तकलीफ़ होती है तो आप लोग पहले अस्तर और ब्लाउज़ के पीस को दोनों को मिला के पहले एक एक बार उससे सिला लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग मतलब जॉइन कीजिएगा। इस तरीके से मैंने दोनों क्रॉस पट्टी को जॉइन कर लिया है। ये देखिए। और अभी यहाँ पे हमारे हुक के पट्टी बैठेंगे, तो हुक के पट्टी के लिए मैंने एक देखिए चौड़ा पट्टी लिया है और एक पतला वाला पट्टी लिया है। तो पतला वाला पट्टी ये देखिए मैंने दोनों सिला लिया है, और जो पतला छोटा पट्टी दिया था मतलब वो हमारे पूरे अंदर की तरफ सिलाए होंगे, और जो बाहर मतलब चौड़ी पट्टी मैंने रखी थी वो बाहर की ओर ऐसे निकालते हुए यहाँ पे हमारे हुक के घर बनेंगे, और जो छोटा पट्टी है वहाँ पे हमारे हुक लगेंगे। तो इस तरीके से ब्लाउज इस तरीके से बनेंगे। देखिए, तो हमारे मतलब अंदर अस्तर दिखाई नहीं पड़ेंगे। मेरा मतलब है अंदर के अस्तर बाहर की तरफ दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों पट्टी को सिला लिया है। अब सिलाने के बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि एक पट्टी हमारे अंदर की तरफ घुस चुके हैं और एक पट्टी हमारे बाहर की तरफ निकले हैं ना। तो इसी वजह से मतलब क्या होते हैं, सिलाने के बाद थोड़ा छोटे और बड़े हो जाते हैं। तो ये पट्टी हमें लगाने के बाद दोनों को मिला के हमें बराबर से काटना पड़ता है। इस तरीके से देखिए, तो मेरे इतने बड़े हुए थे एक साइड पे, तो ये मैंने काट लिया है। अब हम यहाँ पे गले के पट्टी को लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने तिरछा कपड़ा काटा है। देखिए सीधा नहीं काटा है, तिरछा काटा है, क्योंकि तिरछा कपड़ा हमें इसलिए चाहिए क्योंकि तिरछा कपड़ा हम जब मतलब खींचते हैं तो वो स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब खिंचाव होते हैं उसमें, और सीधा कपड़ा हमें खिंचाव नहीं होता है, इसलिए हमें ऐसे तिरछा कपड़ा चाहिए। तो अभी मैं गले पे इसे सिला लूँगी, दोनों साइड के फ्रंट के गले पे हम सिला लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, तो दोनों पट्टी मैंने सिला लिया है। अब पट्टी को सिलाने के बाद क्या होता है, इसमें छोटा छोटा सा कट लगाना पड़ता है। अगर हम कट नहीं लगाएंगे, कुछ भी डिज़ाइन आप गले के डिज़ाइन कुछ भी दे रहे हैं तो उस पर कट लगाना ही पड़ता है पट्टी लगाने के बाद। तो अगर हम कट नहीं लगाते हैं तो हमारे जो गले की मतलब फिनिशिंग है वो अच्छे नहीं होते। तो इस तरीके से मैंने दोनों गले पे कट लगा लिया है। बिल्कुल सिलाई के पास तक लगाना है, सिलाई पे नहीं लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अभी मैं पट्टी को पलट के सिला दूंगी अच्छे से मिला के, ताकि अंदर के जो अस्तर है वो बाहर दिखे ना, उस टाइप से अच्छे से मिला के हमें सिलाना है। तो इस तरीके से मैंने दोनों गले के पट्टी को सिला लिया है। और उसके बाद अभी मैं देखिए मैं पीछे के पार्ट को सिलाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने बटन की तरह मतलब पोटली स्टाइल से मैंने छोटा छोटा बना के रखे ढेर सारा, वो नेक पे भी दूंगी और हाथों में भी दूंगी। तो पहले मैं ब्लाउज़ के पीस पे उसे सिला लूँगी, क्योंकि अगर ब्लाउज़ और अस्तर के दोनों के बीच में सिलाऊंगी तो ये सिलाई मतलब अच्छे नहीं बनेंगे, इसीलिए पहले मैं इसे ही सिला लेती हूँ। तो थोड़ा मुश्किल है, इसे बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे करके सिलाना पड़ता है, क्योंकि पोटली है तो ये मतलब दांतों के बीच से पार होने में तकलीफ़ होती है। तो मशीन के दांत को आप लोग उठाते हुए इसको सिलाएंगे। देखिए मैं कैसे सिला रही हूँ।
इस तरीके से थोड़ा उठा उठा के आप लोग सिलाइएगा तो ये बन जाएंगे, और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारा पोटली इस तरीके से ही सिला के, मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा रही हूँ, बस 2-3 पोटली सिला के दिखा रही हूँ। तो सारा मैंने सिला लिया है। इसके बाद अभी मैं अस्तर को उसके ऊपर से सिलाऊंगी। इस तरीके से सिला लूंगी। बस ध्यान ये रखना है कि पोटली मतलब बाहर की तरफ निकल के रहे, पोटली के अंदर से सिलाना नहीं है। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये सिलाने के बाद अस्तर को जब मैंने पलट दिया है तो ये पोटली सारा बाहर निकल गया है मोती की तरह। और अभी नीचे के पार्ट को 1 इंच फोल्ड करते हुए मैं नीचे सिलाऊंगी, और ऊपर जो हमारे खुले हुए है वहाँ पे बाद में मैं जब हाथों से सिलाऊंगी तो वहाँ पे हाथ से तुरपाई करूँगी। तो अभी देखिए दोनों साइड पे मैं टिकिन लगा रही हूँ। तो इस तरीके से टिकिन लगाना है, एक साइड पे लगा के उसके बाद कपड़े को अच्छे से मापते हुए उसके बाद दूसरी साइड पे भी लगाना है। इस तरीके से देखिए। ये टिकिन लगाने से मतलब बैक साइड पे ब्लाउज एकदम फिटिंग से बैठते हैं, मतलब कुछ उठा उठा ऐसे नहीं रहते। तो अभी मैं शोल्डर जॉइन कर लूँगी। बिल्कुल सिंपल रखा है मैंने ये ब्लाउज, क्योंकि गोल्डन कलर के है तो सभी साड़ियों में मैच हो जाएंगे, इसीलिए इस पे मैंने कुछ लेस वगैरह नहीं दिया है, बिल्कुल सिंपल रखे हैं। और अभी शोल्डर जॉइन करने के बाद मैं बाजू को भी जॉइन कर लूँगी। उसके बाद में फिटिंग साइज दे दूँगी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी फ्रेंड्स? ये मेरे ब्लाउज़ के पहले वीडियो थे, तो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।